10th क्लास एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं उसमें से पेज नंबर 8 में देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, शी इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। उसमें देखो द वे हाउ शी इज हैंडलिंग द होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब, उसने टोंग से पकड़ा हुआ है और उसको सीधा रखते हुए टिल्ट करके रखा हुआ है, और जो रिजल्ट निकला है एक्सपेरिमेंट का उसको टेस्ट करने के लिए शी इज नॉट डायरेक्टली टेकिंग द टेस्ट ट्यूब अंडर हर नोज, तो अपने हैंड से जो फ्यूम निकल रही है उसको अपने नोज की तरफ लेके जा रही है सो दैट शी कैन स्मेल व्हाट काइंड ऑफ गैस इज कमिंग आउट। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम एक्टिविटी ये फिगर 1.5 सेम पेज में नीचे भी देखो आप, टेस्ट ट्यूब जो होल्ड किया हुआ है वो स्ट्रेट नहीं रखा हुआ है, टिल्ट रखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द राइट वे ऑफ होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब व्हाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा दोनों एक्टिविटी में फ्यूम्स निकल रही हैं, ये फ्यूम्स आपसे पूछ सकते हैं फ्यूम्स किस चीज़ की हैं। तो फर्स्ट वाली जो फिगर है 1.4 इसमें ये सल्फर गैस है, वो बर्निंग स्मेल चेक करिए वेदर दिस इज सल्फर और नॉट। और सेकंड जो एक्टिविटी जो फिगर 1.5 है एक्टिविटी 1.6 की, इसमें जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो ब्राउन कलर की है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ओके, ना एक्टिविटी 1.7 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे, देखो एक पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके ब्लू बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चंस का आपने आंसर करने हैं। इसके अलावा देखो इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है टेक अ प्लास्टिक मग। आपसे पूछ सकते हैं प्लास्टिक मग क्यों लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, तो ये इंसुलेटर है इसलिए प्लास्टिक मग लिया गया। इसके थर्ड जो पॉइंट है उसमें बोला है कि एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एडिंग दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक द सोल्यूशन मोर कंडक्टिंग। अब वाटर तो गुड कंडक्टर है, लेकिन उसको मोर कंडक्टिंग करने के लिए एक्सपेरिमेंट को और इनहांस करने के लिए एसिड डाला जाता है, वो उसको और कंडक्टिंग कर देता है। ओके, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन दे रखा वो भी आपने करना है। इसके ऊपर दे रखा है टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ। अब बर्निंग कैंडल की क्यों जरूरत है, क्योंकि इसमें दो गैसेस निकलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल गैस है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमको बर्निंग कैंडल चाहिए। ओके, नाउ इसके बाद व्हाट हैपेंस इन ईच केस आपसे पूछा है, तो ईच केस में यही होगा कि एक गैस बर्न हो जाएगी, एक नहीं होगी। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। देखो अगर आप देखो ध्यान से फिगर 1.6 में दो टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, इसमें एक कैथोड से कनेक्टेड है और दूसरा एनोड से। कैथोड में क्या आप देखोगे अमाउंट ऑफ लिक्विड कम है, इसका मतलब यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुआ ज्यादा है क्योंकि उसने रिप्लेस कर लिया है लिक्विड को। ये कौन सी गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। और जो एनोड में कनेक्टेड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लिक्विड कम है, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर। ओके, अब ये एक्टिविटी 1.8 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज इट्स कलर। तो कलर तो सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। पहले वो व्हाइट होता है और सनलाइट में रखने के बाद वो ग्रेश कलर हो जाता है क्योंकि इसमें सिल्वर जो है डिकम्पोज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्टिविटी 1.9 में क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। 3 नेल्स बोले लेने के लिए। क्यों सैंड पेपर से करना है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है, उसको रिमूव करना होता है एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए। 3 नेल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो 2 ही है।